बिहार के स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर और आरबीएस के तहत कार्य करने वाले फार्मासिस्ट और एएनएम भाइयों, आपके ऊपर जो राज्य स्वास्थ्य समिति और बिहार सरकार के द्वारा जो राजकीय दमन किया जा रहा है, आपकी इस लड़ाई में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की तरफ से, बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से लगातार हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। साथियों, आज 25 जून को यह एक ऐतिहासिक काला दिवस है। आज से 45 साल पहले इस देश में इसी तिथि को मरहूम इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी और मजदूरों पर, कर्मचारियों पर, किसानों पर, नौजवानों पर दमन बढ़ाया गया था। तमाम जनतांत्रिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, यहाँ तक कि जीने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था और सेंसर लगा करके सभी अखबार और दूरदर्शन के मुंह बंद कर दिए गए थे। आज ठीक यही हालात कोविड-19 के दौरान पैदा हुआ। सरकार की जो आंतरिक मंशा थी, जो विरोध के डर से, मजदूरों के विरोध के डर से सरकार के द्वारा जो घोषणा नहीं किया जा सका था, तो कोविड-19 के दौरान आंदोलन, हड़ताल, संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाने के कारण भारत की सरकार, बिहार की सरकार और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा न केवल मजदूरों के प्राप्त अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, बल्कि बिहार की स्वास्थ्य समिति और ठेकेदार के गठजोड़ के द्वारा 7 वर्षों से लगातार काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर और आरबीएस के साथ अन्याय किया गया। आज ही आप नौजवान साथियों को हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की तरफ से आपको हम इसके संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि आज से 45 साल पहले आज से 45 साल पहले जब आपातकाल की घोषणा हुई थी, जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन चला था, उस समय के बिहार के नौजवानों ने गीत गाया था और गीत गाते हुए संघर्ष में अपनी बलिदानी दी थी। उस समय हम लोग भी एक छोटे मोटे कार्यकर्ता के रूप में शामिल थे और हम गीत गाते थे। जय प्रकाश का बिगुल बजाए, जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश में सत्ता बर्बर, कौन चलेगा आज देश में भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख लो कौन रचाता, मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई। आज ठीक यही स्थिति आपके सामने खड़ी है। एक तरफ आपके भाग्य और भविष्य का सवाल है, एक तरफ डाटा एंट्री ऑपरेटर के नौजवान और नौजुवतियों के नौकरी का सवाल है, एक तरफ आरबीएसके में काम करने वाले एएनएम और फार्मासिस्ट, एक जहां पर उनको मात्र 12,000 और 11,500 रुपया में एग्जामिनेशन के आधार पर उनको नियोजन करके घटाया जा रहा है, वहीं पर काम करने वाले आयुष चिकित्सकों के साथ सरकार ने न्याय किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों के मानदेय को एमबीबीएस के मानदेय के अनुसार 44,000 रुपया संविदा के मानदेय को अनुकूल किया गया। लेकिन वहीं पर जो काम करने वाले फार्मासिस्ट भाई हैं, उनके मानदेय पर कोई विचार नहीं किया गया। इसके खिलाफ आरबीएसके के फार्मासिस्ट, एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर लड़ाई के मैदान में हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि अभी हमने आपको आपातकाल के दिनों में नौजवानों के द्वारा जो क्रांति गीत गा करके, जिन लोगों ने संघर्ष करके इंदिरा गांधी की तत्कालीन तानाशाही राज सत्ता को खत्म किया था, उसी तरीके से आप एकजुट होकर के अपने संघर्ष को चलाएं। आपसी एकजुटता बरकरार रखें और आप संघर्ष को तब तक चलाएं जब तक कि आपकी मांगें पूरी नहीं हो जाए। आज जो सरकार की हालात, डाटा एंट्री ऑपरेटर लगातार 7 साल से काम करते आ रहे हैं, जो एग्रीमेंट था उसमें पूरा का पूरा सेटअप ठेकेदार को देना था, उसके लिए 3,000 रुपया काट लिया। प्रत्येक माह एक व्यक्ति का 3,000 रुपया काट लिया। प्रत्येक व्यक्ति का ईपीएफ के नाम पर जो जमा नहीं हुआ, यानी एक आदमी का 6,000 रुपया, एक डाटा ऑपरेटर का जो एक साल में 72,000 रुपया आप जोड़ सकते हैं कि आप लगातार 7 साल से काम कर रहे हैं, यानी आप एक एक आदमी का 4 लाख 5 लाख रुपया इन जो है आउटसोर्सर सेवा प्रदाताओं के द्वारा
सरकारों के द्वारा लूट लिया गया। और आज एक नया कंपनी को ला करके, और वह नया कंपनी जो आया है वो खुलेआम पैसा का कारोबार करना चाह रहा है। वो खुलेआम पैसा का कारोबार करके वह जो है अपने चहेते लोगों के पैसे के बल पर नई बहाली करना चाहता है। इसलिए हम डाटा ऑपरेटर साथियों से अपील करते हैं कि ये लड़ाई को तब तक चलाइए जब तक 102 एम्बुलेंस की तरह आपका भी बिना शर्त समायोजन नई कंपनी में नहीं हो जाता है। और समायोजन के बाद भी आप शांत न बैठे, बल्कि ये डाटा ऑपरेटर का काम तब तक रहेगा जब तक अस्पताल का अस्तित्व रहेगा, अस्पताल का तब तक अस्तित्व रहेगा जब तक कि सृष्टि का अस्तित्व रहेगा। इसलिए इस परियोजना को योजना में तब्दील करते हुए इनके पदों को स्वीकृत किया जाए और स्वीकृत पद पर अस्थायी नियुक्ति करते हुए पूर्ण वेतनमान जो डाटा ऑपरेटर की कार्य प्रकृति के मुताबिक जो पहले स्वास्थ्य विभाग में संगठन काम करते थे उनके मुताबिक वेतनमान का भुगतान किया जाए। RBSK में जो काम करने वाले फार्मासिस्ट हैं, जो ANM है, जो इस देश के नौनिहाल, बिहार के नौनिहाल बालकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त इन लोगों के द्वारा अन्य सारे कार्यों का भी संपादन किया जाता है। अभी कोविड-19 के दौरान यदि जिलों में सबसे ज़्यादा फ्रंटल वर्कर के रूप में किसी ने काम किया तो वो RBSK फार्मासिस्टों ने किया, वो RBSK ANM ने किया, RBSK के आयुष डॉक्टरों ने किया। इस बात की ताकीद बिहार सरकार कहीं से भी कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये कितना खेद का विषय है कि जो वहाँ पर ठेकेदार का गाड़ी चलता है उसको 25,000 रुपया, और वहाँ जो एक डिप्लोमाधारी फार्मासिस्ट बैचलर डिग्री वाला काम करता है 12,000 रुपया पर काम कर रहा है। इसलिए हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में, चिकित्सा संघ के महामंत्री के रूप में बिहार सरकार से अनुरोध करते हैं कि अविलंब वार्ता कर इन लोगों के हड़ताल को समाप्त कराया जाए। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो बाध्य होकर के 3 जुलाई को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हर स्तर पर धरना प्रदर्शन संघर्ष के माध्यम से जो हड़ताल डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का चल रहा है, जो हड़ताल RBSK का चल रहा है, इनके समर्थन में कार्यक्रम करेगा। पुनः 6 जुलाई को बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ तमाम सिविल सर्जनों के यहाँ शिष्टमंडल के माध्यम से सरकार को मांग पत्र भेजेगा। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सभी जिला मंत्रियों से अनुरोध करते हैं कि ये इन संघर्षशील साथियों के साथ आप अपनी एकजुटता बरकरार करें और अपनी एकजुटता बरकरार करते हुए इनको सहयोग करें, इनका नेतृत्व दें और इनके लड़ाई में आगे बढ़कर के भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप तमाम बिहार के संघर्षशील डाटा ऑपरेटर भाई बहनों का, तमाम RBSK में काम करने वाले ANM और फार्मासिस्टों का अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आपकी लड़ाई में एकजुटता का विश्वास दिलाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, चिकित्सा संघ जिंदाबाद, हड़ताली डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जिंदाबाद, हड़ताली RBSK के ANM फार्मासिस्ट जिंदाबाद।